नॉर्मली चलती थी, मतलब अभी भी चलती हैं, लेकिन ये पुराने टाइम से चली हुई आ रही हैं। उन मेथड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि कितनी टाइप्स की टोटल मेथड्स हैं, एंड फिर उसको डिटेल में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आता है आपका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इसमें टोटल जो एक्सट्रैक्शन की मेथड है यहाँ पे इतनी मेंशन्ड है, ये सारी की सारी तरीके से हम अपना एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहली मेथड है आपकी इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसरेशन, परकोलेशन, सॉक्सिलेशन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, काउंटर करेंट, माइक्रोवेव एंड अल्ट्रासोनिक असिस्टेंट। इनमें से ये जो नीचे की 4 वाली हैं, ये मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, जो आजकल यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये इसमें टाइम कम लगता है। और ऊपर वाली जो मेथड्स हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड हैं, लेकिन काफ़ी जो मतलब राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है मेथड्स हैं, जो जड़ी बूटियाँ जो जंगलों में प्रेजेंट होती थी, उनका जब कुछ काढ़ा या कुछ बनाया जाता था, तो वो इन मेथड्स के थ्रू बनाया जाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्यूज़न की, कि इन्फ्यूज़न क्या होता है या इन्फ्यूज़न किस टाइप का एक्सट्रैक्शन है। तो फ्रेश इन्फ्यूजन्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैसरेटिंग द क्रूड ड्रग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विथ कोल्ड और बॉइलिंग वाटर। इन्फ्यूज़न प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम कोल्ड वाटर लेते हैं या हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर आप लोगे, और उसमें कुछ देर के लिए ड्रग को सोक करके रख देते हैं। मैसरेटिंग का मीनिंग होता है सोकिंग, किसी ड्रग को गला के रख देना कुछ टाइम के लिए बॉइलिंग वाटर या कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है? और फाइनली उसको फिल्टर कर देना। तो जो आपके पास नीचे डाइल्यूट सॉल्यूशन आएगा, वो आपका कहलाएगा इन्फ्यूज़न। समझ रहे हैं? लाइक जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुछ फ्लावर्स वगैरह हैं, उन्हें हमने वाटर में डिप करके रखा, ठीक है? कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये जो वाटर है, इसका कलर कंप्लीटली चेंज है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वो सारे के सारे इसके अंदर डिसॉल्व हो गए हैं, और हमारे पास जो फाइनल हमको जो फिल्ट्रेट मिला है, वो हमारा एक्सट्रैक्ट है, जिसको हम इन्फ्यूज़न बोलते हैं। तो नॉर्मली 2 तरीके के इन्फ्यूज़न होते हैं, कोल्ड इन्फ्यूज़न और हॉट इन्फ्यूज़न। जब आप कोई कूल वाटर यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग द इन्फ्यूज़न, इट इज़ नोन एज़ कोल्ड इन्फ्यूज़न। अगर आप बॉइलिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज़ हॉट इन्फ्यूज़न। और ये कोल्ड और बॉइलिंग वाटर हम किस बेसिस पे यूज़ करते हैं? अकॉर्डिंग टू ड्रग। अगर आपकी सॉफ्ट ड्रग है, या जिसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हीट लेबाइल है, तो हम लोग कोल्ड इन्फ्यूज़न यूज़ कर लेते हैं, और अगर वो हीट रेजिस्टेंट है, तो वी हैव टू यूज़ द बॉइलिंग वाटर, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द इन्फ्यूज़न। अब जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि 2 तरीके के, या स्तुति? पहले मैम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सेकंड चीज ये, जैसे कई जो मतलब जैसे क्रूड ड्रग की जब हम बात करते हैं, तो मैम कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमें फ्लावर्स से मिलती हैं, और कई ऐसी होती है जैसे जो रूट से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल लिकोरिस रूट। तो ऐसा होगा क्या कि मतलब लिकोरिस क्योंकि एक लकड़ी है, मतलब वो लकड़ी जैसा होता है रूट, अगर हम देखते हैं उसको, तो उसको जब हम काफी देर तक पानी में भिगो के रखेंगे, तो पर उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो उसमें पानी में नहीं आ पाएंगे। तो क्या इसीलिए उसको उबलते हुए पानी में रखना पड़ता है, ताकि वो काफी जल्दी मतलब उसके एक्सट्रैक्ट्स निकल के उसमें चले जाएं? यस, एग्जैक्टली। अगर हमें हार्ड ड्रग कोई भी आप लोगे ना, तो हार्ड ड्रग को क्या होता है, सबसे पहले उसको पानी में आप सोक करके रखेंगे, तो वो पहले सॉफ्ट होगी, और उसके बाद उसके अंदर तक पानी जाएगा, और फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव करेगा। तो अगर आप इसको डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, तो आपकी जो हार्ड ड्रग है, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वो बहुत हार्ड ड्रग होती है, तो वो हार्ड होगी, तो वो फटाफट से बॉइलिंग वाटर में सॉफ्ट हो जाएगी, और इजीली जो है वो सॉल्वेंट उसके अंदर एंटर कर पाएगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम, थैंक यू।
तो नॉर्मली 2 तरीके के इन्फ्यूज़न हैं आपके, फ्रेश इन्फ्यूज़न और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूज़न। फ्रेश में अगर आपको तुरंत कोई इन्फ्यूज़न बना के देना है, प्रिपेयर करके देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ड्रग लेंगे, उसको वाटर में थोड़ी देर के सोक किया, उसको फ़िल्टर कर दिया और किसी को भी दे दिया, तो ये हो जाता है फ्रेश इन्फ्यूज़न। कंसंट्रेटेड इन्फ्यूज़न में हम क्या करेंगे, ड्रग ली, ड्रग में हमने वाटर थोड़ी देर के लिए डाला, उसको फ़िल्टर किया, फिर जो फ़िल्ट्रेट आएगा उसे हम एवोपोरेट करेंगे, उसका जो सॉल्वेंट उसके अंदर प्रेज़ेंट है उसका कंप्लीट एवोपोरेशन करेंगे। तो फाइनली जो आपको इन्फ्यूज़न मिलेगा वो होगा आपका कंसंट्रेटेड इन्फ्यूज़न, ठीक है? इसमें हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि ड्रग लिया और पानी लिया और उन दोनों को एक साथ बॉइलिंग के लिए चढ़ा दिया, हमने ऐसा नहीं किया। हमने या तो कोल्ड वाटर लिया या बॉइल्ड वाटर लिया और उसके अंदर अपने ड्रग को थोड़ी देर के लिए सोक करके रखा और फ़िल्टर कर दिया। तो फाइनली जो आपके पास आएगा वो होगा आपका इन्फ्यूज़न। तो ये जो मेथड होती है इसको हम बोलते हैं इन्फ्यूज़। क्लियर? यस मैम। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने सुटिक्स में नहीं पढ़ा क्या एक्सट्रैक्शन? फर्स्ट ईयर में? कोई तो बोलो। सेकंड सेम में आया था। पढ़ा था? हाँ। सेकंड सेम में कहाँ से आ सकता है? मैम ये फर्स्ट सेम में आया था। परकोलेशन वाला तो पढ़ा था। हाँ तो फर्स्ट सेम। मैम बट जहाँ तक मुझे याद है हमने ये सेकेंड ईयर में पढ़ा था, वो भी फिजिक्स, इसमें जो नितिन सर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना सेकेंड ईयर वाला, उसमें इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग। हाँ। अरे यार तुम्हें एक्सट्रैक्शन में नहीं आया, ये फर्स्ट ईयर में जो सुटिक्स में होता है। नो मैम, उसमें ना मेनली हम लोगों ने बस ऑइंटमेंट और पाउडर और कैप्सूल यही सब पढ़ा था। डोजेस और फॉर्म ही था मतलब कंप्लीटली। हाँ या ओके। आई थिंक डिप्लोमा में होता होगा सुटिक्स में एक्सट्रैक्शन, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि सुटिक्स में होता है एक्सट्रैक्शन यूनिट, पर हो सकता है वो डिप्लोमा में होता होगा, बी फॉर्म में नहीं होता वो। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजीली प्रैक्टिकल हम इसका कर सकते हैं कि अगर आपकी चाय पत्ती है और आपके पास गर्म पानी है तो डायरेक्ट थोड़ा सा बॉयल वाटर लीजिए, उसके अंदर चाय पत्ती को डाल दीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 15 मिनट बाद उसको फ़िल्टर कर दीजिए और जो आपके पास फाइनली आएगा फ़िल्टर्ड वो होगा आपका इन्फ्यूज़न, ठीक है? फिर आता है आपका डिकॉक्शन, एंड डिकॉक्शन का मीनिंग सब लोग जानते होंगे। डिकॉक्शन मीन्स होता है काढ़ा। आप किसी भी जड़ी बूटी को पानी में बॉईल करके जो काढ़ा तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं डिकॉक्शन, ठीक है? इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, जो भी ड्रग है जिसका आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है उसे हम लेंगे, उसके अंदर हम पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर या जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो डालेंगे, उसको कुछ देर के लिए आप गैस पे या जहाँ पे भी आपको चढ़ाना है वहाँ चढ़ाएँगे और उसको बॉईल होने देंगे कंप्लीटली। जब वो 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाएगा तब तक आपको उसको रिड्यूस करना है, उसके वॉल्यूम को। फाइनली उसको उतार के ठंडा करना है, छानना है और अ, जो आपके पास फाइनली जो फ़िल्ट्रेट आएगा वो आपका होगा डिकॉक्शन, या डिकॉक्शन के थ्रू जो भी आपका एक्सट्रैक्ट आया है वो होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाय, कॉफ़ी जो आप नॉर्मली बनाते हैं घर पे। काढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काढ़ा आपकी मम्मी देती होंगी सर्दी खांसी में, कि सारी काली मिर्ची, लौंग, इलायची सबको डाल के, गिलोय वगैरह ये सब होता है, इनको पानी में अच्छे से उबालते हैं और फिर उसको फ़िल्टर कर देते हैं, तो फाइनली जो गरम-गरम आपको पिलाया जाता है इट इज़ नोन एज़ द डिकॉक्शन। तो ये भी एक तरीके की एक्सट्रैक्शन की मेथड है, ठीक है? लेकिन ये नॉर्मली हम उन ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं जो जिनके अंदर हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेज़ेंट होते हैं। हीट रेजिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट जिन ड्रग के अंदर प्रेज़ेंट होंगे उनके लिए ये जो मेथड है ये यूज़फुल है, लेकिन जो हीट लेबाइल होंगे उनके लिए ये मेथड यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट तो हीट लगते ही डैमेज हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, मतलब जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि अगर आप
आपको जो नॉर्मल हम प्रैक्टिकल्स कराएंगे उसमें तो हमको पता होता है कि कौन से सॉल्वेंट हमको यूज़ करने हैं, लेकिन अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है, और सॉल्वेंट को डिसाइड करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ रहा है कि हम कौन सी ड्रग ले रहे हैं और उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके की वो मतलब क्वालिटी को रखते हैं, लाइक हीट लेबाइल है, हीट रेजिस्टेंस है, जो भी है, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया इसका टी और कॉफ़ी जो आप बनाते हैं घर पे, वो डिकॉक्शन के थ्रू प्रिपेयर होती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं, ये एक मैसरेशन का ही फॉर्म है। मैसरेशन का मीन्स आपको जैसे अभी आगे आएगा वापस से मैसरेशन इन डिटेल, लेकिन मैसरेशन का सिंपल मीनिंग होता है सोकिंग, किसी चीज़ को गला के रखना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर की जाती है तो कंटिन्यूअसली इसके अंदर हीट प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग मैसरेशन। सिंपल मैसरेशन में क्या होता है, बस ड्रग लेते हैं, पानी लेते हैं और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ज़्यादा बेटर होगा ये मैं आपको समझाने के पहले मैसरेशन समझा दूँ तो ईजी हो जाएगा। मैसरेशन देख लो पहले। मैसरेशन में का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया, सोकिंग, किसी भी चीज़ को गला के रखना, ठीक है। तो इस मेथड में आप लोग क्या करते हो, आपका जो भी ड्रग है, जितने भी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी ड्रग आप यूज़ कर रहे हो जिसमें से आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकालना है, उसे हम एक कंटेनर के अंदर रखते हैं। लाइक अगर हम लैब की बात करें तो वी हैव टू टेक इन द कॉनिकल फ्लास्क, जो स्टॉपर्ड कॉनिकल फ्लास्क होता है, उसके अंदर हम अपनी ड्रग डालते हैं, उसके अंदर हम सॉल्वेंट डाल देते हैं, उसकी जो नॉब होती है या जो उसका स्टॉपर होता है उसको बंद करके हम एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए तो आपको रखना ही है, 72 आवर्स के लिए तो रखना ही है। बाकी टाइमिंग आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। 3 टू 7 डेज़ का पीरियड होता है मैसरेशन के लिए। मैसरेशन मेथड के थ्रू अगर आप कोई एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको उसको 3 से 7 दिन के लिए क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखना होता है, ठीक है। बीच-बीच में शेकिंग करनी होती है। या तो आप मैनुअली शेकिंग कर लीजिए या फिर मैकेनिकल जो शेकर होता है उसके ऊपर रख दीजिए उसको और कंटिन्यूअसली वो शेक होता रहेगा। तो इस तरीके से इसको रखा जाता है। और इसको क्योंकि हाँ, हमने बताया इसमें ना तो हम कोई गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, ना हम इसको कहीं बॉयल कर रहे हैं, तो इसमें जो सारी की सारी मेथड हो रही है वो सिर्फ़ अ अ मतलब गलने के ऊपर ही हो रही है। मतलब जैसे-जैसे वो गलता जा रहा है उसका जो मटेरियल है, जो सॉल्युबल मटेरियल है वो बाहर निकलता जा रहा है। तो ये कंप्लीटली तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा मैटर बाहर ना आ जाए, ठीक है? और फाइनली हम उसको सीव के थ्रू या मसलिन क्लॉथ के थ्रू फ़िल्टर कर लेते हैं। फिर मार्क मतलब वही जो रेसिड्यू बचता है उसे कंप्लीटली रिमूव करना होता है आपको, और फिर जो नीचे लिक्विड आपके पास आ जाता है उसे वापस से हम एक बार और फ़िल्टर करते हैं, जिससे कि वो कंप्लीटली आपके पास जो आए वो एकदम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम रेसिड्यू हो, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी मैसरेशन। लाइक मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो एमफॉर्म का थीसिस था, एमफॉर्म के थीसिस में हमने 4 मेथड्स कंपेयर करी थी, सॉक्सलेट, मैसरेशन, माइक्रोवेव और अल्ट्रासोनिक। तो इनमें क्या होता है, एक्सट्रैक्ट की क्वांटिटी वेरी करती है, ठीक है। मतलब एक हमने क्या किया था, हमारी जो थीसिस थी, हमने अपने रिसर्च वर्क में क्या किया था कि हमने चारों मेथड में ये कंपैरिजन किया था कि किस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट आता है और किस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में एक्टिविटी आती है। मीन्स किस में सबसे ज़्यादा हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छा मिलेगा, किस में हमें एक्सट्रैक्ट अच्छा मिलेगा। अब क्या होता है, कोई कंपनी एक्सट्रैक्ट को ज़्यादा चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट मिले और कोई चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा थेराप्यूटिक एक्टिविटी मिले। तो उसके लिए हमें अलग-अलग मेथड्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। जब आप मैसरेशन मेथड से अपना प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है। हाँ, आकाश क्या बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा था, आपने जब ये रिसर्च जब हाँ, करी मैम, तो उसमें आप बता रहे थे थेरेप्यूटिक, उसकी किसी का थेरेप्यूटिक वैल्यू ज्यादा थी एक्टिविटी उसके अंदर जैसे एक्सट्रैक्ट में, तो वो हाँ। आपने कैसे पता करा?
हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी वो थी, मैं पूछना था एक्टिविटी परफॉर्म करी थी मैम, किस पे? रेट के ऊपर। रेड के ऊपर? जी, हमने अलग अलग मेथड से एक्सट्रैक्ट बनाए ओ, थे, और फिर उन एक्सट्रैक्ट की एक्टिविटी मैंने जो किया है, मैंने अश्वगंधा पे किया है, अश्वगंधा की एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी निकाली थी। तो उसके लिए रैट एंड माइस के ऊपर हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज को स्टडी किया था। तो जिस माइक्रोवेव से जो हमारा एक्सट्रैक्ट निकला था, उसके अंदर हमारी जो एक्टिविटी आई थी वो ज़्यादा अच्छी आई थी। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन करके डिटरमाइन किया था कि एक्सट्रैक्ट किस में ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और एक्टिविटी किस में ज़्यादा अमाउंट में मैम आती है। तो माई माई के अंदर आपने आवाज़ कट रही है आकाश। लिया क्या अंदर से जो एक्टिविटी उसकी ज्यादा कम हुई है, माइस में अपन कैसे पहचानेंगे? या मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। हेलो हेलो आकाश, आवाज़ नहीं आपने आ रही है। अक्षर किया था। हेलो? हेलो। हेलो? हाँ बोलो। ये मुझे ही नहीं आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही है? अब बोलो आकाश, मेरा नेट ही चला गया था। मैं बोलना चाह रहा था, आपने बोला ना कि मैंने अश्वगंधा पे उसकी माइस या रेड के अंदर उसकी एक्टिविटी को देखा, तो मैम हम्म माइस के अंदर आपने कैसे पहचान लिया कि वो एंटी डिफरेंस, मतलब उस उस माइस के अंदर कैसे देख ली मैम अश्वगंधा की उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटी? क्या होते हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। आपको कोलॉजी वाले सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो उसमें अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मॉडल्स की हेल्प लेनी होती है, और उस मॉडल के थ्रू हम एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं। तो जो मैंने एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी की थी, उसके अंदर हमने प्लस मेज मॉडल यूज़ किया था, जिसमें आप रैट को उसके सेंटर में बिठाते हैं। तो अगर वो ओपन आर्म की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब कि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है उस पर्टिकुलर ड्रग का, ठीक है। और अगर वो क्लोज्ड आर्म की तरफ यस भाग रहा है, मैम। इसका मतलब उसके ऊपर एक्टिविटी का फर्क, पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो हम कंपैरिजन करते हैं अपनी स्टैंडर्ड ड्रग और जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है उससे। स्टैंडर्ड ड्रग कौन सी हो गई? अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम इज द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग, ठीक है। तो उससे हमने अपनी ड्रग को कंपेयर किया था, ठीक है। यस मैम। ओके। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है, बहुत बारिश आ रही है यहाँ पे। तो ये इसकी पूरी फ्लो चार्ट है कि मैसरेशन करने के लिए आप जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसको साइज़ रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि आपको सुबह भी बताया था कि बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम साइज़ आपको रिड्यूस करना है। उसके बाद उसको वही क्लोज्ड वेसल में रखना है, मेंस्ट्रुम ऐड करना है, मेंस्ट्रुम इज़ द सॉल्वेंट, ओके। फिर उसको 7 दिन के लिए छोड़ देना है, बीच-बीच में शेक करते रहना है। फिर लिक्विड को फ़िल्टर करना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे आप चाय पत्ती चाय छानने के बाद चाय पत्ती ऊपर जो बच जाती है, उसको भी चम्मच से प्रेस करते रहते हैं ना, ताकि जब तक उसमें जितनी भी चाय है वो सब निकल जाए। तो उसी तरीके से इसको भी हमको अच्छे से प्रेस करना होता है कि इसके अंदर जितना भी कोई लिक्विड बचा हुआ है वो सारा का सारा निकल जाए। फाइनली जो आपके पास आता है उसमें उसको आप वापस से फ़िल्टर करते हैं और फिर उसको एवोपरेट कर देते हैं, या कंसंट्रेट उसका जो सॉल्वेंट होता है उसे कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, जिससे वो कंप्लीटली कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज क्लियर मी। हाँ मैम। यस यस मैम। मैम। आ रही है। और तुम लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं वो भी बता दो। मैम आ रही समझ है आ मैम, रहा समझ। है, डाउट है। क्या डाउट है? मैम जैसे पहला वाला मतलब दो डाउट है। पहला वाला तो डिकॉक्शन से रिलेटेड है। हम्म डिकॉक्शन आपने बोला कि हम लोग
उसको मतलब जो ड्रग होती है वो हीट रेजिस्टेंट भी हो सकती है या एंटी रेजिस्टेंट भी हो सकती है। हमें हमारे लेवल पे कैसे पता चलेगा कि जो हम ड्रग ले रहे हैं या जो क्रूड पार्ट ले रहे हैं किसी भी प्लांट का या एनिमल का, जिसका भी क्रूड ड्रग मेन है, जो हम क्रूड ड्रग ले रहे हैं वो हीट रेजिस्टेंट है या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, एक तरीका तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आपको प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका है लिटरेचर रिव्यू। काफ़ी सारे आर्टिकल्स या बुक्स या बहुत सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल होती हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वो क्या है, मतलब क्या बोलेंगे, क्वालिटी क्या है, किस तरह का वो कंपाउंड है। तो दो तरीके हैं, अगर जैसे फर्स्ट तो आप ऐसी कोई ड्रग ले रहे हो जिसके ऊपर 2-4 पेपर बने हुए हैं, तो आप उसको गूगल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आप एकदम ही नई ड्रग ले रहे हो जिसमें आप कुछ नहीं जानते, ना आपके पास कोई पेपर है ना कुछ है, बस आपको ऐसे कोई जंगल में ड्रग मिली, आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल करूं, तो इसके लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे चलना होता है। हमें हर सॉल्वेंट के साथ, हर मेथड के साथ अपनी स्टडी करनी होती है और फिर उसमें से फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग के लिए कौन सी मेथड बेटर है। समझ रहे हैं? मेहनत करनी यस पड़ती मैम। है। यस मैम। और मैम दूसरा डाउट ये है कि जैसे हमने अभी मैसरेशन की बात करी, तो मैसरेशन में पिछले वाली स्लाइड में लिखा है कि मैक्सिमम 7 दिन तक उसको भिगो के रखना पड़ता है, मतलब इससे पहले वाली में। पर अगर हम बाय डिफॉल्ट भूल गए रख के, फिर तो मतलब खराब फिर हो जाता फंगस है। की हाँ, ग्रोथ और फंगस माइक्रो हो जाती है, जो ग्रोथ हो जाती है और आपका जो भी प्रोडक्ट होता है कंप्लीटली खराब हो जाता है। ओके मैम। इसीलिए इसको ओकेशनली शेकिंग के लिए भी बोला गया है। अगर आप इसको शेक नहीं करेंगे और कंप्लीटली रख के भूल ही जाएंगे तो वो पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए इसको बीच बीच में शेक किया जाता है ताकि वो मिक्स हो जाए, तो जो फंगस लगने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। जैसे यस अगर मैम। जैसे ओके मैम। आप घर में अचार भी डालते हैं, अचार को रख के आप भूल गए, आपने ऊपर तक तेल डाल रखा है तब तो कोई इशू नहीं है, आपने प्रॉपर तेल नहीं डाल रखा और आप खा भी नहीं रहे हो और 1 हफ्ता हो गया आपने उस डब्बे को खोल के भी नहीं देखा, तो क्या होगा? अचार खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डेली उसमें चम्मच लगा के उसको हिला दिया तो वो खराब नहीं होगा, 7 दिन तक भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, अगर आप डेली उसमें चम्मच डाल के हिला भी रहे हैं तो उसी तरीके से इसमें भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई यस डाउट मैम। है? ओके। यस मैम। नो मैम। सो यहाँ पे 3 टाइप के आपके मैसरेशन होते हैं, सिंपल मैसरेशन, डबल एंड ट्रिपल। सिंपल मैसरेशन जो हम नॉर्मली अभी हमने पढ़ा वो हो जाएगा आपका सिंपल मैसरेशन। डबल मैसरेशन में मतलब आपने एक बार कंप्लीटली मैसरेट कर दिया ड्रग को, फिर उसको फिल्टर कर लिया, फिर जो ऊपर मार्क आता है आपका, जो रेसिड्यू बचता है, उसको वापस से आप सॉल्वेंट में डालोगे और फिर वापस से उसको 7 दिन के लिए रखोगे और फिर फिल्टर करोगे। तो ये होता है डबल मैसरेशन, मतलब उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रह गया है वो भी कंप्लीटली निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डबल मैसरेशन। और ट्रिपल में हम यही सेम मेथड को 3 बार परफॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रिपल मैसरेशन, कि अगर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट छूट गया है आपकी ड्रग के अंदर तो हम उसे निकाल पाए। ठीक है, और एक चीज बताइए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग पता है? व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड यस एंड मैम। अनऑर्गेनाइज्ड? मैम जो ड्रग्स प्लांट के ऑर्गन, प्लांट या एनिमल सोर्स ऑफ ऑर्गन से डायरेक्टली डिराइव होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जो मतलब एक सेकेंड, हाँ मतलब जो ऑर्गेनाइज डायरेक्टली किसी भी प्लांट या एनिमल के एनिमल से डायरेक्ट यूज में आती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड, और जो इनडायरेक्टली उनसे प्रोसेस करके निकाली जाती हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ओके, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हैं स्मॉल सैंपल साइज, स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी सेविंग प्रोसेस, ये 3 इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और डीमेरिट्स में आ जाएगा कि
नॉट एग्जॉस्टिवली एक्सट्रैक्ट द ड्रग एंड बहुत लंबा टाइम लेती है और सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि अभी जैसे मैंने अपने रिसर्च वर्क के बारे में आपको बताया कि हमने कंपैरिजन किया था, तो ये हमारे पास जो प्लांट था वो हमारे पास नोन था, हमको थोड़ा बहुत आइडिया था कि उसमें कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ होते हैं या कौन कौन सी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप अभी जैसे स्तुति का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से यही रहेगा कि आपको कम्प्लीटली सारी मेथड के ऊपर आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा एंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी ड्रग के लिए कौन सी मेथड बेस्ट है। लेकिन ये सिर्फ तभी करोगे जब आप कोग्नोसी सब्जेक्ट लोगे इन एम फार्म। अगर आप कोई और सब्जेक्ट लेते हो तो आपको उससे रिलेटेड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन इंटरेस्टेड है प्लीज टेल मी कि वो कोग्नोसी लेना चाहता है एम फार्म में। कोई भी नहीं है? हद हो गई यार, तुमने मेरे सब्जेक्ट को ऐसे बता दिया। नहीं मैम, अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं है, अभी तो बी फार्म तो पहले पूरी करे। मुझे लगता नहीं है कोई इंटरेस्टेड है कोग्नोसी को लेने में। इतना बोरिंग भी नहीं है बेटा, अच्छे से पढ़ो, मजा आता है। क्या भैया चला के सो रहे हैं क्या? वीडियो ऑन करो सब लोग सबसे पहले। नो हमें मैम, एग्जैक्टली No, पता ma'am. यस भी नहीं है कि कौन यस से सब्जेक्ट मैम। डिसाइड लेना है हो गई है। इसको। क्या 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 शुभम? मतलब अभी ये नहीं पता है कि मास्टर्स में कौन से सब्जेक्ट लेने पे क्या स्कोप रहेगा बेटर, तो अभी कुछ आइडिया ही नहीं है। अभी कुछ आइडिया नहीं है ऐसा? क्या? ओके, बट आगे जाके अब मुझे नहीं पता, मैं अपने सब्जेक्ट की तारीफ कर रही हूँ वैसे तो, कि आगे जाके हर्बल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, अभी से हो गया है लाइक और आगे जाके भी होगा। एलोपैथिक से ज़्यादा आजकल लोग हर्बल की तरफ जा रहे हैं, ये तो सही है ना? और मैम पढ़ने यस में भी यस उतना मैम। ज्यादा पेचीदा नहीं है ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। बेटा देखना तो इसमें भी पड़ेगा। बट फिर भी इकोलॉजी और मेडिसिनल के मुकाबले ये ये क्या है, इनमें ज्यादा जो जो ड्रग्स अवेलेबल होती है ना, कुछ कॉमन ड्रग्स होती हैं जिनको आप लोग इजीली जानते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जिनको आप नहीं जानते हैं उसको पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल होता है। आगे कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे? बताइए आप लोग।